अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट न्यू अनाउंसमेंट ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। कनाडा की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया 2 year कैप ऑन इंटरनेशनल स्टडी परमिट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और ये इम्पैक्ट करेगा बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इन द लॉन्ग रन, इनकी इमिग्रेशन को। इस पूरी वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर करूंगी कि कौन से लोग इससे ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, किन लोगों को मतलब परेशानी का सामना हो सकता है, और कौन से लोग इस चीज़ में सेफ है। अच्छा, कैनेडियन इमिग्रेशन कैसे वर्क करती है, इस चीज़ को इस अनाउंसमेंट को समझने के लिए आई थिंक हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि अगर आप लोग कैनेडियन इमिग्रेशन में इंटरेस्टेड हैं तो जो स्मूथ पाथ ये होता है कि लोग मोस्टली क्या करते हैं कि स्टडी परमिट लेते हैं। स्टडी परमिट के बाद आपको वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इससे आपको कनाडा का वर्क परमिट मिलने के बाद आप कनाडा का एक्सपीरियंस ले लेते हैं वर्क। हर चीज के मार्क्स होते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन में। अगर आपके पास कैनेडियन डिग्री है उसके मार्क्स हैं, अगर आपके पास कनाडा का वर्क परमिट है और आपने उस पर जॉब एक्सपीरियंस है तो उसके भी मार्क्स होते हैं। ये सारी चीजें मिलके आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देती हैं आपकी परमानेंट सेटलमेंट में इन कनाडा। लेकिन क्योंकि कनाडा में पिछले कुछ सालों से सिंस पेंडेमिक बहुत ज्यादा हाउसिंग क्राइसिस चल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस भी बहुत ज्यादा चल रहा था, तो अब उन्होंने इन चीजों को ओवरकम करने के लिए एक कैप अनाउंस की है। मतलब कैप का क्या मतलब है कि उन्होंने ये किया है कि they have restricted the number of students which can enter on international study permit in Canada. और इसमें like for example last year in 2023 जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे वो 5,60,000 के अराउंड थे। अब वो मैक्सिमम जा सकते हैं 3,60,000 तक के लोगों को वो उन्होंने अनाउंस किया कि वो स्टडी परमिट देंगे। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब सीट्स लिमिटेड है, इससे मेरिट इंक्रीज होगा और चांसेस ये हैं कि बहुत सारे लोगों के वीजा रिजेक्ट हो जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। वैसे भी कनाडा का वीजा मिलना इतना इजी नहीं होता, रिफ्यूजल रेट पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। आई थिंक इस कैप के बाद वो भी बहुत बुरी तरह से हिट होने वाले हैं। अच्छी बात इस अनाउंसमेंट की ये कि इस अनाउंसमेंट में मास्टर्स और पीएचडी करने वाले लोग कवर्ड नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव डन योर बैचलर्स इन पाकिस्तान और इंडिया एंड यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी इन कनाडा, आपको इस अनाउंसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो वीजा एप्लीकेशन है वैसे ही असेस की जाएगी जैसे कि पहले की जाती थी, सो यू आर फाइन। But the people who are basically looking to get admission in a private college in Canada, they will be suffering now. क्योंकि पास्ट में ये होता था कि ओंटारियो में बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लोग वहाँ पे एडमिशन ले लेते थे और अब वो एडमिशन खुद ले लेते थे और अपने स्पाउस को साथ एज ए डिपेंडेंट बना के ले जाते थे, और उससे क्या होता था कि उनके स्पाउस वहाँ पे फुल टाइम वर्क करने के लिए एलिजिबल हो जाते थे, और इसी तरह से वो फर्दर अपनी इमिग्रेशन के लिए एक पाथ बना लेते थे। अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ओपन वर्क परमिट. This is, I think, a very big blow for people who are looking for immigration. और ontario के कॉलेजेस में ज़्यादातर लोग एनरोल ही इंडिया से थे। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बहुत कम, क्योंकि वीज़ा रिफ्यूज़ल बहुत रेट ज़्यादा था, तो वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस चीज़ से ज़्यादा हिट नहीं हो रहे, ज़्यादा लोग हिट हो रहे हैं इंडिया से। अब बहुत ज़्यादा रिएक्शन आया है ओंटारियो के कॉलेजेस की तरफ से कि कैसे उनके स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है और कैसे उनको फाइनेंशियल लॉस होने के खदशे हैं। लेकिन गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रिक्ट है इस रूल में। उनके जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं मिलर, उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये चीज़ फाइनल है, वी आर गोइंग टू कट स्टडी परमिट्स बाय 35% फॉर 2 years like 2024 and 2025। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये उन लोगों के लिए तो बहुत सैड न्यूज़ है कि जो कि प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते थे किसी भी डिप्लोमा या किसी भी एजुकेशन के लिए। लेकिन ये उन लोगों के लिए इन अ सेंस गुड न्यूज़ है जो मास्टर्स और पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि गुड न्यूज़ इस सेंस में कि अब आपको हो सकता है कि
کیونکہ دیکھیں کالجز میں جو لوگ آتے تھے وہ فار دا سیک آف اسٹڈیز نہیں آتے تھے ان پرٹیکولر، جو ان کا ایجنڈا ہوتا تھا. وٹ دے یوزلی ڈو از نارمل جو بات ہوتی ہے کہ وہ آتے ہیں، وہ انرول ہو جاتے ہیں، دے ڈونٹ ٹیک کلاسز، اور دے آر موسٹلی انوالو ان کیش جابس اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اب کیا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سا گیپ کریٹ ہوگا، تو ورک اپرچونیٹیز انٹرنیشنل اسٹوڈینٹس کے لیے جو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے آتے ہیں ان کے پاس زیادہ اپرچونیٹی ہوگی. اور جو سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ ہے جس کی وجہ سے یہ انیشیٹو لیا گیا ہے وہ یہ کہ ہاؤسنگ کرائسس تھوڑا سا کنٹرول میں آئے گا. کینیڈا میں اس ٹائم گھر لینا، روم لینا، اٹس اے نائٹ میئر، کیونکہ امیگرینٹس بہت زیادہ ہیں اور فیسلٹیز کم پڑ رہی ہیں لوگوں کو. مطلب اتنی زیادہ انہوں نے انیشیٹو نہیں لیے ٹو بلڈ ہاؤسز ٹو اکوموڈیٹ نیو پیپل کمنگ ٹو کینیڈا. سو اس وجہ سے ان فیوچر ہم دیکھیں گے کہ اور زیادہ پالیسیز اسٹرکٹ ہوتی جائیں گی امیگریشن کی. So I will be discussing more policies in future on this channel. If you like, please do let me know. And if you want to learn about something else, please do let me know. Thank you so much. Allah Hafiz.